यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक बार फिर से दहाड़ लगाई है। UNGA में भारत ने की है मांग कि नए स्थायी सदस्यों को भी दिया जाए वीटो का अधिकार। डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीटो के उपयोग के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए स्थायी जनादेश पर संकल्प में भारत ने अपना नज़रिया दुनिया के सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर से हुंकार भरते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत R रविंद्र ने कहा कि वीटो का उपयोग करने का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्य देशों को ही क्यों दिया गया है। UNGA इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रभावी रूप से P5 के पास ही वीटो है। सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले 75 वर्षों में वीटो का उपयोग किया है। UNGA में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि जैसा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों और बहनों द्वारा कहा जाता है, ये देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है और द्वितीय विश्व युद्ध की मानसिकता को कायम रखता है। या तो मतदान के अधिकार के संदर्भ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। R रविंद्र ने कहा कि इस संबंध में मुझे हमारे अफ्रीकी भाइयों और बहनों ने IGN में बार बार कहा है, सैद्धांतिक रूप में वीटो को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि सामान्य न्याय के मामले के रूप में इसे नए स्थायी सदस्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक ये अस्तित्व में रहता है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि सदस्यता की श्रेणी के पहलुओं और परिषद के कामकाज के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले तथ्यों के प्रयास को बिना किसी दोहरे मानकों के और भविष्य में इसी तरह के मानदंड के साथ माना जाएगा। बैठक में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि R रविंद्र ने यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर हुई हिंसा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर हुई घटनाओं से हम बहुत चिंतित हैं। यरूशलेम की ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भारत अब ये साफ कर चुका है कि वो पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर अग्रसर है।